शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। तो इसको हमने काफी विस्तार में देखा था। आखिरी चीज जो हमने देखा था वो ये है कि मन के जलने से हड्डियां जल जाती है। मनोवैज्ञानिक स्तर पर इस पर काफी अनुसंधान या रिसर्च हो चुका है कि जब हमारा मन संतुलित नहीं होता है और मन में यदि जलन हो तो उससे जिसको जलन है उसकी भी हड्डियां जल जाती हैं। मतलब वो पूरी तरह से जो है वो स्वास्थ्य के मामले में बर्बाद हो जाता है, और जिस व्यक्ति के साथ या जिस व्यक्ति से जलन हो रहा है उस व्यक्ति के जीवन को भी बर्बाद कर देता है। आज संध्या के समय मैं आपका ध्यान नीति वचन 27 के 7 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। नीति वचन 27 का 4, क्रोध तो क्रूर और प्रकोप धारा के समान होता है। इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि इसके पहले मैंने आपको दी थी कि जीवन में क्रोध का एक है रोल है, इसमें कोई शक नहीं है। यदि कोई गलत बात करता है और बार बार उसको चेतावनी देने के बाद भी वो उसी गलत कार्य को दोहराता रहता है या दोहराती रहती है, तो माँ बाप बच्चों से, ऑफिसर अपने सबॉर्डिनेट से ऑफिसर अपने अंडर काम करने वाले अध्यापक विद्यार्थियों से क्रोध करने की जरूरत पड़ती है। और कुछ लोग ऐसे हैं वे सही रास्ते पर सिर्फ तभी आते हैं जब उनसे क्रोध किया जाए। ये उसके बारे में नहीं है, उसको आवश्यक क्रोध कहा जाता है। यहाँ प्रभु का वचन अनावश्यक क्रोध के बारे में बोल रहा है। इस बात को याद रखें कि क्रोध जीवन में आवश्यक भी होता है, अनावश्यक भी होता है। इन दोनों के बीच में अंतर समझना काफी जरूरी है। यदि कोई बच्चा स्कूल से आकर अपने सब सारे कपड़े इधर उधर फेंक देता है, या कोई पति अपने सारे कपड़ों को जो है सारे घर भर इधर उधर फैला देता है, फेंक देता है, और उनको सही जगह पे नहीं रखता है, तो बच्चे से या पति से या पत्नी से या रूममेट से क्रोध करना जरूरी होता है, नहीं तो वे उसी लापरवाही से चलते रहेंगे। ये तो हो गया आवश्यक क्रोध। लेकिन मैं बात कर रहा हूं अनावश्यक क्रोध। अनावश्यक क्रोध जो है वो अक्सर हम देखते हैं, कुछ लोग हैं कोई भी काम करो उनके जीवन में सिर्फ क्रोध ही क्रोध है। आप उन्होंने जो कहा वो करो तो क्रोध करते हैं, समय पर करो तो क्रोध करते हैं, यदि थोड़ा सा डिले हो जाता है तो क्रोध करते हैं। मैं इस तरह के अनावश्यक क्रोध की बात कर रहा हूं। प्रभु का वचन यहां पर कहता है कि क्रोध तो क्रूर है, उस तरह के क्रोध के बारे में है जो अनावश्यक है। हम सब जानते हैं घर परिवार में, चर्च में, ऑफिस में और इवन स्कूल में इस तरह के लोग होते हैं। मैं 1960 वगैरह में स्कूल में पढ़ता था, जहां पर अध्यापक लोग जो है बहुत बुरी तरह से विद्यार्थियों को मारते पीटते और दंड देते थे। उन अध्यापकों के नाम से ही रोंगटे खड़े हो जाते थे, और उनकी आदत थी कि कोई भी कुछ भी करे वो क्रोध जरूर करेंगे। पारिवारिक जीवन से संबंधित जब हम बात करते हैं तो यदि पति या पत्नी इस तरह का क्रोध करता है, अनावश्यक क्रोध, खाना पकाओ तो क्रोध, खाना ना पकाओ तो क्रोध, या स्त्रियां, पति कुछ भी करे, इधर देखे तो क्रोध, उधर देखे तो क्रोध, यह अनावश्यक क्रोध की कैटेगरी में आता है। प्रभु का वचन ये याद दिलाता है कि अनावश्यक क्रोध
क्रूर होता है, इसलिए कि सामने वाले को पता ही नहीं चलता कि ये व्यक्ति क्रोध करेगा या नहीं करेगा। और मैं पिछले कई हफ्तों से या महीनों से यहाँ माँ बाप को ये बात याद दिलाता आया हूं कि विवाह गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। विवाह एक गंभीर समर्पण है एक दूसरे के प्रति। विवाह विवाह के क्षण से लेकर आजीवन एक आपसी संबंध है, और इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बेटे या बेटी को ऐसे व्यक्ति से शादी करवाएं जिसके जीवन में अनावश्यक क्रोध ना के बराबर है। आप पूछेंगे कि लेकिन शास्त्री अंकल, अनावश्यक क्रोध ना के बराबर है। ये कैसे पता चले? तो इसीलिए तो मैं कहता आया हूं कि अपने बच्चों का चट मंगनी पट ब्याह ना करवाए। चट मंगनी पट ब्याह जिंदगी भर पश्चाताप। एक थोड़ा सा वेट कीजिए, लड़के लड़की के आपस के व्यवहार को जांचिए। अपने बेटे और बेटी को ये शिक्षा दीजिए कि बेटा, ये जो पीरियड है जब हम उस व्यक्ति की जांच पड़ताल कर रहे हैं, तब उसका जो भी व्यवहार हो वो माँ बाप को खुलकर बताना, क्योंकि तुम्हारे भविष्य के बारे में हम फिक्रमंद हैं। और इसलिए अपनी बेटी को बताइए कि वो जिससे तुम्हारे मैरिज प्रपोजल चल रहा है वो अनावश्यक रूप से तुमसे नाराज होता है, अनावश्यक रूप से चिल्लाता है, तो माँ बाप को बताओ। उसी तरह से माँ बाप अपने बेटों को भी ये बात बताएं कि जिस लड़की से तुम्हारा मैरिज प्रपोजल चल रहा है वो यदि अनावश्यक रूप से तुमसे चिल्लाती है, नाराज होती है, तो माँ बाप को बताओ। मैं इस तरह के कई दंपतियों को जानता हूं, जब विवाह की बातचीत चल रही थी उन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ मोबाइल पर चैट शुरू किया। लड़की हर बात में जो है लड़के से नाराज हो, तुम फलाने से क्यों बात कर रहे थे और फलानी जगह क्यों गए थे, मुझे क्यों नहीं बताया। उसी तरह से लड़का हर बात में लड़की को टोकता है कि क्यों पराये पुरुषों से बात कर रही थी, क्यों ऐसा कर रही थी, क्यों ऐसा कर रही थी। इस तरह के इस तरह की कई घटनाएं मैं हर महीने देखता हूं, जब लड़का या लड़की अपने माँ बाप को ये बात नहीं बताते और उसके बाद जो है एक क्रूर जल्लाद के हाथ में फंस जाते हैं। माँ बाप भी, बहुत सारे माँ बाप भी ऐसे मूर्ख हैं कि आपका बेटा या आपकी बेटी आकर आपको बता रहा है कि ऑपोजिट पार्टी ने किस तरह से व्यवहार किया, और आप बेटे या बेटी को तसल्ली देते सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक नहीं होता है, सब बर्बाद हो जाता है। इस बात को विशेषकर याद रखें कि विवाह के पहले के जो महीने हैं, इन महीनों में आपसी व्यवहार यदि सही नहीं है तो विवाह के बाद सब ठीक नहीं होगा, विवाह के बाद सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन याद दिलाता है कि क्रोध तो क्रूर है, प्रकोप धारा के समान होता है। ये धारा के समान क्या होता है, इसके बारे में मैंने पिछले क्लास में हिंट दिया था। बरसात के समय कुछ कुछ जगहों पर अति भयानक जल प्रलय आता है। इस साल मेरा अनुमान है कि अगस्त का महीना या सितंबर के आरंभ में था, जब दिल्ली में, पंजाब हरियाणा में और हिमाचल प्रदेश में अति भयंकर पानी बरसा था। और उसकी खबर आप में से कई लोगों ने टीवी पर देखी होगी। आपने इस बात को नोट किया होगा कि मकान के मकान पानी में बह गए। देखिए, एक मकान जो है उसका वजन सैकड़ों टन होता है। एक अच्छे खासे सीमेंट और ईंट के बने हुए मकान का वजन कई टन होता है।
छोटा मकान हो 10 टन होता है, बड़ा मकान हो तो सैकड़ों टन होता है। लेकिन पानी का बहाव जब आता है तो सैकड़ों टन वजन का ये मकान ऐसे बह जाता है जैसे कि वो कॉर्क का या प्लास्टिक का बना हुआ हो। ये है प्रकोप धारा के समान होता है का मतलब ये है। प्रकोप देखने में हमको एक छोटी सी बात लगती है, जैसे पानी। एक मकान के की तुलना में पानी क्या है? कुछ भी नहीं है। मकान तो सीमेंट और कंक्रीट का बना होता है, उसमें तारों का जंजाल होता है, सैकड़ों टन वजन होता है। पानी क्या है? जस्ट एक द्रव है। लेकिन जब जल प्रलय के समय पानी की धारा आती है तो बड़े बड़े मकान बह जाते हैं। प्रभु का वचन ये बात याद दिलाता है कि यदि कोई व्यक्ति समय असमय अनावश्यक रूप से क्रोध करता है तो उसका जो क्रोध है या उसका जो प्रकोप है वो धारा के समान होता है, जो अच्छे से अच्छे संबंध को बहा देता है। कई बार लोग कहते हैं कि आपस में स्नेह हो तो सब सही हो जाता है। ये गलत बात है। ऐसे लोग इस तरह की मूर्खता की बातें बोलते हैं जिन्हें जीवन के बारे में कोई अनुमान नहीं है, जो आंख मीच कर हर चीज का विश्लेषण करते हैं। हमें पारिवारिक जीवन जो है और आपसी संबंध है उनको आंख मीच के नहीं, आंख खोल कर देखना चाहिए। प्रभु का वचन याद दिलाता है कि प्रकोप धारा के समान है, जो इस बात को बताता है कि अच्छे से अच्छे पारिवारिक जीवन को, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग पारिवारिक जीवन हो, प्रकोप एक बार उसमें प्रवेश कर जाता है तो वो उस जीवन को बहा दे जाता है, बर्बाद कर देता है। इस तरह से जल प्रलय के समय इस बार आपने कई लोगों ने देखा होगा, वो हिमाचल प्रदेश वगैरह में जो सैकड़ों टन के मकान पानी में बह के चले गए, उसके बाद उस मकान को आप बचा सकते हैं क्या? जी नहीं। वो हमेशा हमेशा के लिए खंडहर में बदल जाता है और वो खंडहर अब आप में से किसी के भी काम का नहीं है। उसी तरह से जब दो व्यक्तियों के आपसी संबंध में प्रकोप आ जाता है तो धारा के समान वो उस संबंध को पूरी तरह से बहा ले जाकर नष्ट करता है। पारिवारिक जीवन में ये और भी ज्यादा है, क्योंकि पारिवारिक जीवन एक इकाई है, दोनों एक दूसरे के अंग हैं। लेकिन यदि प्रकोप आ जाता है तो वो धारा के समान उसको बर्बाद कर देता है। इसलिए आगे प्रभु का वचन कहता है, जब कोई जल उठता है तब कौन ठहर सकता है। यह एक से अधिक बातें प्रभु के वचन में बताई गई हैं, इसका ध्यान दे। एक तरफ से क्रोध, दूसरी तरफ से प्रकोप और तीसरा जल उठना। मतलब कोई किसी के मन में यदि जलन आए, सवाल यह है कि जलन शब्द का उपयोग प्रभु के वचन में क्यों किया गया है। उसके पीछे भी एक कारण है। जब पानी का अति भयंकर बहाव आता है तो उसके सामने बड़े बड़े सैकड़ों टन वजन के बिल्डिंग नहीं टिक पाते हैं। उसी तरह से जब कोई जल उठता है तो वो अग्नि के समान होता है। जिस तरह से अग्नि जलकर सामने जो कुछ है उसको बर्बाद कर देती है, उसी तरह से जब कोई जल उठता है तब आपसी संबंधों को वो नष्ट कर देता है। आपने कभी अग्नि बाधा देखी है क्या? हम में से ज्यादातर लोगों ने चूल्हे में जलती हुई अग्नि को देखा है और उसके अलावा शायद गैस के स्टोव को देखा है। यदि आपने कभी टेलीविजन पर असली अग्नि बाधा देखी हो तो आप इस बात को समझते हैं कि एक बार अग्नि बाधा हो जाए
तो उसके बाद तो अति भयानक स्थिति हो जाती है। मैंने कई अग्नि बाधाएं देखी हैं। मकानों को पूरा का पूरा नीचे से ऊपर तक जलते हुए देखा है। मैं जिस शहर में था उस शहर में तमाम तरह की फैक्ट्रियां थी जिसमें ज्वलनशील पदार्थों का उपयोग होता था। एक दो फटाका फैक्ट्रीज थी हमारे शहर में। एक में 5,000 लोग काम करते थे, दूसरी फैक्ट्री में 1,000 काम करते थे। 5,000 लोग जिस फटाका फैक्ट्री में काम करते हैं उसमें एक बार आग लग गई। आग लग गई तो लोगों की मृत्यु हजारों में हुई, सैकड़ों में भी नहीं। अभी भी मैं उसके बारे में सोचता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इसलिए कि मेरे घर के पीछे हॉस्पिटल जाने का रास्ता था। सुबह से शाम तक और रात तक बस एक ही आवाज सुनाई देती थी, ट्रॉली जिसको सड़क पर खींच कर ले जाते हैं, जिसके ऊपर एक या अनेक मृत शरीर पड़े हुए हैं। आज भी मैं उस घटना को सोचता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अग्निबाधा हुई तो कौन ठहर सकता है? जब प्रभु का वचन कहता है तो इस बात को याद दिलाता है कि कहीं भी आग लग जाए तो उसके सामने कोई टिक नहीं सकता है। ये चूल्हे की आग के समान नहीं है। तो मैंने बिल्डिंग्स में आग लगते हुए देखा है, फटाके की बिल्डिंग्स में आग लगते हुए देखा है, फटाका फैक्ट्री में आग लगते हुए देखा है, और रासायनिक वस्तुओं का निर्माण जहां होता है ऐसी फैक्ट्री में आग लगते हुए टेलीविजन पर कई बार देखा है। उसके अलावा जंगलों में आग लगते हुए मैंने देखा है। ये सब अति भयानक होता है, उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। इसलिए यहां लिखा है कि जब कोई जल उठता है तो कौन टिक सकता है। तो ये जो दो पद हम पिछले कई हफ्तों से पढ़ते आ रहे थे, इसमें जो बातें हमने पढ़ी उनका सारांश मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो नीति वचन 14 के 30 में हमने पढ़ा, शांत मन तन का जीवन है, मन के जलने से हड्डियां जल जाती है। तो शांत मन को थोड़ा सा हटा कर रखें। मन के जलने से हड्डियां जल जाती है। जलन एक्चुअली मन से उत्पन्न होता है और मन के जलने से हड्डियां जल जाती है, जो इस बात को याद दिलाता है कि यदि हम हमारे मन में यदि जलन है तो जिस तरह से आग हर चीज को जला देती है उस तरह से मन के अंदर जो जलन है वो हमारे हड्डियों को भी नष्ट कर देता है। उसके बाद नीति वचन 27 के 4 में हमने देखा क्रोध के बारे में, उसको थोड़ा सा हटा कर रखेंगे। 28 के 4 के आखिर में हम देखते हैं जब कोई जल उठता है तब कौन ठहर सकता है। इन दोनों पदों के सेकंड हाफ में हम जलने के और जलन के बारे में पढ़ते हैं। एक्चुअल जो वास्तविक अग्नि है उसके सामने जो कुछ आ जाए उसको जला देती है। तो मन की जो अग्नि है वो तो हर चीज को जला देगी। आपको मालूम है क्या कि जब जंगल में आग लगती है तो सारे पेड़ गीले होते हैं, सूखा नहीं होता है। लेकिन वो गीले पेड़ एक बार उनमें आग लग जाए तो वो ऐसे जलते हैं, ऐसे जलते हैं जैसे कि पेट्रोल डाल दिया गया हो उनके ऊपर। आज से 20 साल पहले मैं एक इंस्टीट्यूशन में पढ़ाता था। भाई रंजीत भी वहां क्लास लेने के लिए आ चुके हैं। उसके एक हिस्से में काफी जंगल नुमा पेड़ लगे हुए थे। मुझे अभी भी याद है एक बार मैं वहां पर कुछ विद्यार्थियों के साथ शाम को टहलने के लिए निकला था। शिविर को शायद याद हो, वो भी हमारे साथ था। अचानक वहां
जो सूखे पत्ते पड़े थे उनमें आग लगी, और वो सूखे पत्तों में लगी हुई आग पास के एक काजू का पेड़ था, उसके पत्ते काफी नीचे थे, उसमें लग गई। और हमको लगा कि देखते देखते वो काजू का पेड़ बर्बाद हो जाएगा। तब मेरे साथ जो विद्यार्थी लोग थे सब ने इधर उधर से डंडे छड़ी वगैरह लेकर मार मार के उस आग को बुझाया। मुझे उम्मीद है कि तुमको याद होगा शिव, कच्चा पेड़ एक बार आग लग जाता है तो ऐसे जलता है जैसे कि उसमें पेट्रोल भर दिया गया हो। तो मन के जलने से हड्डियां जल जाती है, जब कोई जल उठता है तब कौन ठहर सकता है। यदि संसार की चीजें आग से इस तरह से बर्बाद हो जाती है, तो हमारा मन जब नियंत्रण में नहीं रहता है, हमारे मन में जलन हो, तो वो हमारे तन मन धन को जला देता है। आप कहेंगे धन को जला देता है? जी हाँ, धन को भी जला देता है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिसके घर के सामने किसी ने एक अच्छा मकान बना दिया, तो दिखाने के लिए कि मैं तुमसे कम नहीं हूं, उन्होंने अपने मकान को और बना दिया, बड़ा बना दिया। सामने वाला तो अमीर आदमी था, वो इन बातों पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था, उसने अपने मकान को और बड़ा किया। तब इसने जो है, ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने अपने घर में जो संपत्ति है उसको गिरवी रख के, अपने पास जो जमीन है उसे गिरवी रख के या बेच के और बड़ा मकान बनाने की कोशिश की। क्या फायदा हुआ? सामने वाला तो पैसे वाला है, वो अपने हिसाब से बना रहा है, वो तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन तुम्हारे मन में जो जलन है उसके कारण क्या हुआ? तुम कल तक सामान्य थे, आज भिखारी हो गए हो। जलन जीवन के हर पहलू को खत्म कर देता है। और प्रभु का वचन हड्डियों के जलने से लेकर जब कोई जल उठता है तब कौन ठहर सकता है तक पदों में ये बात याद दिलाता है कि यदि जलन हो तो वो व्यक्तियों को बर्बाद कर देता है। इसलिए आज जो माँ बाप प्रभु का वचन सुन रहे हैं, उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, अपने बेटे या बेटी के जीवन में इस तरह के किसी व्यक्ति को खींचकर अपने बेटे या बेटी के गले में ना डाल दे। जो बच्चे प्रभु का वचन सुन रहे हैं उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, मेरे प्रिय बेटे या मेरी प्रिय बेटी, कल को तुम्हारे विवाह का प्रपोजल आएगा। आजकल मोबाइल होने के कारण प्रपोजल के समय से ही कई लड़के लड़की एक दूसरे के साथ चैटिंग शुरू कर देते हैं। ये सही है या गलत है, ये तुम्हारे माँ बाप डिसाइड करेंगे। लेकिन जब इस तरह से चैटिंग करते हैं, तब यदि तुम्हारे ऑपोजिट जो व्यक्ति है, लड़का या लड़की, वो यदि अपने जीवन में जलन प्रदर्शित करे, तुमसे बार बार पूछे कि तुम मोबाइल से किस किस से चैट करते हो, तुम मोबाइल से लड़की से यदि पूछा जाता है लड़कों से चैट करती हो क्या, लड़के से यदि लड़की पूछे कि तुम जो है लड़कियों से चैट करती हो क्या, इस बात को याद रख लेना कि उसके मन में जलन भरा है, और ये जाके अपने माँ बाप को बता देना। और माँ बाप से मेरा अनुरोध है कि अपने बेटे या बेटी को जलन से भरे हुए उस नरक में धक्का देके उसकी जिंदगी को बर्बाद करने के बदले, आपका बेटा या जो बेटी कह रहा है उसको ध्यान से सुने, जांचें, जांच पड़ताल करें। और यदि आपको ये स्पष्टतया ये बात पता चल जाती है कि उस व्यक्ति के मन में जलन भरा हुआ है, तो इस बात को मान लें कि आपके बेटे या बेटी का जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए तुरंत उस व्यक्ति को लात मारकर अलग हो जाइए। इसीलिए मैंने अनुरोध किया था कि एक 3 महीने का समय तो महज जांच पड़ताल के लिए हमें अलग रखना चाहिए। मंगनी ब्याह वगैरह बात की बात है। अब हम वापस उन्हीं पदों में आते हैं। पिछले हफ्ते मैंने इसकी व्याख्या दी थी, शांत मन तन का जीवन है। हम में से हर व्यक्ति शरीर में जी रहा है। शरीर का जो जीवन है वो कई प्रकार से हम देखते हैं, जिसमें से एक है शांत मन। आपने ध्यान दिया होगा कि एक ही समस्या जब लोगों के सामने रखी जाती है, तो कुछ लोग तो बहुत ही शांति
और समाधान के साथ समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग हैं कि कोई समस्या नहीं, लेकिन जो है वो टेंशन में आ जाते हैं। उनके जीवन में शांत मन नहीं है। शांत मन के ना होने के कारण उनका तन भी जो है उनको बर्बाद करता है। प्रार्थना करें कि अगले क्लास में मैं स्वस्थ होकर, तरोताजा होकर आपका क्लास ले सकूं। शांत मन तन का जीवन है। इसके लिए मैंने कई सारी बातें बताई थी। मन शांत हो उसके लिए क्या करना है। आ, इन बातों को मैं आज दोहराने नहीं जा रहा, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि शांत मन के लिए प्रभु का वचन बहुत सारी बातें कहता है। उन सब बातों का हमारे जीवन में होना जरूरी है। अगले पद में 27 के 4 में हम देखते हैं, क्रोध तो क्रूर और प्रकोप धारा के समान होता है, उसको और ले लेते हैं। कई बार हमको लगता है कि कोई व्यक्ति, जैसे मैरिज प्रपोजल आया, कोई व्यक्ति क्रोध करता है, मैरिज के बाद वो ठीक हो जाएगा। ये नहीं है। प्रभु का ही वचन कहता है कि क्रोध जो है वो क्रूर होता है। तो यदि मैरिज प्रपोजल के समय यदि आपको ये बात पता चल जाती है, वो जो वेट पीरियड है उस समय ये बात पता चल जाती है कि आपके बेटे या बेटी से जिसका प्रपोजल चल रहा है वो अति भयानक तरीके से क्रोध करता है, तो सावधान हो जाइए। अपने बेटे की जिंदगी या बेटी की जिंदगी बर्बाद ना करें। बच्चों से, युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, मेरे प्रिय युवा भाई, मेरी प्रिय युवा बहन, तुमको यदि लगता है कि फलाने व्यक्ति थोड़ा बहुत क्रोध करता है, थोड़ा बहुत क्रूर है, सब सही हो जाएगा, ये तुम्हारी गलतफहमी है। विवाह से पहले जो व्यक्ति अपने आप को नियंत्रण में नहीं रखता है, विवाह के बाद तो उसका नियंत्रण और भी खत्म हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि विवाह के बाद सब सही हो जाएगा। मैं पुनः याद दिलाना चाहता हूं, मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर शायद इस तरह के कई लोग हैं जिनसे उनके माँ बाप ने, चाचा चाची ने, ताऊ ताई ने कहा होगा कि बेटा शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। मैं उन सब, और उनमें यहाँ कई ऐसे लोग हैं जो भुगत चुके हैं कि विवाह के बाद सब सही नहीं हुआ। उन सबको याद दिलाना चाहता हूँ कि जीवन का जो यथार्थ है, इसको समझकर जब आपके बच्चों की बात आती है, तब इन सब बातों का ख्याल रखें। पिछले कई महीनों से मैं जो क्लास लेता आया था, अब जरा उसका सारांश आपको बताना चाहता हूं। सारांश ये है कि परमेश्वर ने वैवाहिक जीवन का निर्माण परमेश्वर ने किया है, लेकिन वैवाहिक जीवन में जो लोग प्रवेश करते हैं वे मनुष्य हैं। मनुष्यों के अंदर कई प्रकार की कमजोरियां होती हैं, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कोई कमजोरी नहीं है। लेकिन इसमें कोई अक्लमंदी नहीं है कि हम जानबूझकर आ बैल मुझे मार वाली पॉलिसी का उपयोग करें। जब आपको मालूम है कि सामने वाला बिगड़ेला बैल है, तो उससे दूर रहना अच्छा है। माँ बाप के लिए जरूरी है जब वो देखते हैं कि प्रपोजल जिससे भी आया है वो बिगड़ेला बैल है या बिगड़ेली गाय है, तो उससे अपने बेटे या बेटी को दूर रखें। केरल में किसी जमाने में घर के सामने की दीवार मिट्टी से बनाई जाती थी, अच्छी चिकनी मिट्टी आती है। लोग क्या करते थे, मैं खुद देख चुका हूं केरल में, मेरा जो बाप दादों का घर था उसमें सामने की तरफ की जो दीवार है वो मिट्टी से बनाते थे। अच्छी चिकनी मिट्टी यहाँ खूब मिलती है। उसके बाद जब पानी बरसे तो वो दीवार बह न जाए, इसके लिए दीवार के ऊपर घास उगा देते थे, एक विशेष प्रकार की घास। लेकिन दीवार के ऊपर जब घास उगती है
तो यहाँ एक और समस्या है, सांप बहुत है और अक्सर ये सांप आके उस घास के ऊपर लेट जाते हैं धूप खाने के लिए, तो उसको दीवार का सांप कहा जाता है। मलयालम में एक कहावत है कि दीवार पे पड़े हुए सांप को उठा के गले में डालना जो है वो मूर्खता है, विनाश है। वैवाहिक जीवन में जब हम देखते हैं कि सामने वाला आपके बेटे के साथ जिसका प्रपोजल है, आपकी बेटी के साथ जिसका प्रपोजल है, वो अति भयानक रूप से क्रोधी है या जलन करने वाला है या स्वार्थी है या लोभी है या लुच्चा है या लफंगा है या छिनाल है, तो यह ना सोचें कि विवाह के बाद सही हो जाएगा, बल्कि विवाह के बाद तो मामला और अधिक बिगड़ जाएगा। इसलिए दीवार पे पड़े सांप को उठाकर गले में डालना अक्लमंदी नहीं है, आप अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। इस आधार पर मैंने एक सुझाव दिया था। पहली बात, कोई विवाह प्रपोजल आए तो जल्दबाजी से चट मंगनी पट ब्याह ना करें। आज उत्तर भारत में ब्रदरन कम्युनिटी बहुत बड़ी हो गई है, और यदि आपको लगता है कि मेरे लड़के के लड़की नहीं मिलेगी या लड़की के लिए लड़का नहीं मिलेगा, ये आपकी गलत फहमी है। खूब लड़कों की कोई कमी नहीं, लड़कियों की कोई कमी नहीं है। यदि आपको नहीं मालूम कि कहाँ ढूंढना है, मुझसे संपर्क कीजिए। मैंने पिछले हफ्ते संदेश दिया, उसके बाद कई लोगों ने मुझसे संपर्क किया, अपने बेटे या बेटी के बारे में उन्होंने मुझे जानकारी दी, मैंने उनको अपने ग्रुप में पोस्ट किया। ब्रदरन कम्युनिटी में कम से कम 7 ग्रुप है, व्हाट्सएप पे 7 ग्रुप है, फेसबुक पे एक अति विशाल ग्रुप है, इन सब में मिलाकर 30,000 से अधिक परिवार है। इसलिए आपके बेटे या बेटी के लिए मैरिज प्रपोजल के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आपको नहीं मालूम कि कहाँ पोस्ट करना है तो मुझे भेजिए, मैं उनको अपने नाम से पोस्ट करूंगा। लेकिन एक शर्त है कि जैसा मैं कहूंगा उस तरह से जानकारी भेजनी चाहिए। कई बार लोग बायोडाटा भेज देते हैं और उसके साथ चित्र भेजते हैं, वो खेतों में चिड़ियों को भगाने के लिए वो जो बीजू का लगाया जाता है, इस तरह के फोटोग्राफ भेजते हैं लोग कई बार। ये ऐसे फोटोग्राफ जो देख के बच्चों को डराया जा सकता है, उसको देख के कोई शादी थोड़ी करेगा। शादी के लिए ढंग का फोटो भेजिए मुस्कुराता हुआ, वो मैं पोस्ट कर दूंगा, आपको निश्चित रूप से मिल जाएगा। तो पहली बात, जल्दबाजी में ना रहें। दूसरी बात, जांच पड़ताल के लिए थोड़ा सा समय दीजिए, पता तो चले कि लड़का सही है क्या, लड़की सही है क्या। तीसरी बात, यदि उसके जीवन में आप वे अवगुण देखते हैं जिनको प्रभु के वचन में कहा गया है कि वो वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर देंगे, तो फिर शादी ना करें। हो सकता है आपसे कोई एडवाइस करे आपके चर्च में, नहीं नहीं कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा लड़का कहाँ मिलता है, ऐसी लड़की कहाँ मिलती है। उन लोगों की बात ना सुने, अपने बेटे या बेटी का जीवन बर्बाद ना करें। इन बातों को समझने के लिए प्रभु हमारी मदद करे। मैं यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ। मेरे लिए प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे, जैसे कि मैं फुल टाइम क्लास ले सकूं। आज प्रभु ने इस तरह से जो अवसर दिया है उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूं। एडमिन्स, बहुत बहुत धन्यवाद सर, सुंदर अध्ययन के लिए। और ये वाकई में हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए और माता पिता के लिए बहुत सुंदर